स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी शाला 1 में। तो फ्रेंड्स, आज हम जो देखने वाले हैं वो है आपका पेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यस, आप सभी को पता है कि आपका पेट का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, उसके फॉर्म सभी भरे जा रहे हैं। तो चलिए, तैयारी जब पहले से होगी तभी हम अपने मुकाम पर पहुँचेंगे। ठीक है, अब आप कहें कि आपका एग्ज़ाम जस्ट आप 15 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करें, नहीं। आपको क्या है, अभी से सारे प्रैक्टिस पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉडल पेपर साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे और सारा सिलेबस एक एक करके ख़त्म करना पड़ेगा, जिससे कि आप जब एग्ज़ाम में बैठे तो आप घबराएं नहीं आप। ठीक है, तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। पेट की आज पहली क्लास है। आज हम जो इसमें देखने वाले हैं वो है आपकी पॉलिटी के क्वेश्चंस, ठीक, ज्योग्राफी आपका भूगोल और आपका इतिहास यानी हिस्ट्री। ठीक, ये तीनों चीज़ें हम यहाँ पर आज कवर करने वाले हैं। फिर उसके जब ये तीनों चीज़ें कर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट सीरीज़ में हम अगला वाला इसका जो पोर्शन है, जो इसमें मैथ साइंस वगैरह है आपकी, वो सारी चीज़ें वहाँ पर कवर करेंगे, इकोनॉमिक्स वगैरह। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सारे क्वेश्चन एक एक करके देखेंगे। ये जो पहला क्वेश्चन है ये आपका हिस्ट्री है। ठीक, हिस्ट्री सेक्शन का क्वेश्चन है, इतिहास के क्वेश्चन है जो पेट में पहले पूछे जा चुके हैं। तो ये जो आपका पेपर है पेट का आज का, ये है आपका 2021 का। ठीक, 2021 का सेट ए। ठीक, 2021 का आपका सेट ए मैं सॉल्व कराने जा रही हूँ। आज हम सेट ए सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सेट बी, सेट सी, इस तरह से सारे सीरीज़ एक एक करके देखेंगे। तो आज जो है आपका पहला क्वेश्चन है जो आपका सेट ए से है, वो है आपका हिस्ट्री पर। चलिए तो सेट ए सॉल्व करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में शासनकाल। ठीक, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रम अनुसार सही क्रम क्या है? काल क्रम अनुसार सही क्रम आपसे क्या है पूछा गया है। ठीक है, काल क्रम अनुसार जो क्या है भारत में जिन्होंने शासन किया, ठीक, उनका काल क्रम अनुसार क्रम पूछा गया है। तो क्या पहले शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। ठीक, तो ये है आपका क्या, चार यहाँ पर दे रखे हैं। अब इनको क्या करना है आपको, चार आपको दे रखे हैं ऑप्शन और आपसे बोला क्या है, ठीक है, इनका क्या करिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या करिए, क्रम अनुसार, काल क्रम अनुसार, इनका काल जिस अनुसार रहा उस क्रम आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शंस में देखिएगा, ये यहाँ पर देखिए, शेरशाह सूरी, ठीक, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी। अब इन चारों का आपको बताना है। तो आप देखिएगा यहाँ पर जो आएगा सबसे पहले आपका क्या आएगा, इल्तुतमिश। ठीक, आपका पहला फोर्थ ऑप्शन जाएगा। ठीक, अब फोर्थ ऑप्शन आपका दो में है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। तो यहाँ पर फिर देखते हैं, फिर चेकआउट करते हैं। फिर आपका जो है कौन आए, आपके अलाउद्दीन खिलजी साहब आए। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी साहब। फिर आपके कौन आए, शेरशाह सूरी, और लास्ट में आपके कौन आए, अकबर। तो इसका ये सही क्रम होगा। तो आपका सही ऑप्शन रहेगा क्या, ऑप्शन नंबर बी के साथ। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ साथ आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 भी देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 साथों 1 के जस्ट अपोजिट ये क्वेश्चन नंबर 5 लगा हुआ है, तो आप यहाँ पर साथ ही साथ इसको देखते चलिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए, कलिंग युग, शक संवत की शुरुआत, मुस्लिम लीग, मुस्लिम युग की शुरुआत और औरंगजेब की मृत्यु। ठीक है, तो ये आपसे क्या है, ये आपको दे रखा है और इसमें से पूछा है आपका कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो यहाँ पर जो है शक संवत, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक, 622 मुस्लिम लीग की शुरुआत, ये भी सही है। 1709 में आपकी औरंगजेब की मृत्यु, ये भी सही है। जो आपका यहाँ पर सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, कलिंग युग। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से कौन से संत, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, ये अपोजिट है ना फ्रेंड्स, यहाँ और यहाँ, तो हम इधर इधर दोनों साथ में लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? कौन से क्या संत जो थे आपके शिवाजी के क्या थे, समकालीन थे? तुकाराम, चैतन्य, नामदेव या शंकराचार्य? तो सब लोग आंसर करिएगा ऑप्शन में, कमेंट बॉक्स में।
तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन जाएगा क्या, नामदेव के साथ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, साथ में आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, किसके, ग्रैंड ओल्ड मैन। ठीक, ग्रैंड ओल्ड मैन, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का सभी लोग आंसर करेंगे, दादा भाई नौरोजी को। ठीक, किसे, दादा भाई नौरोजी को क्या जाना था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक, चलिए अब अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन हैं ये फ्रेंड, ठीक है, आपके इतिहास के सारे ये भाग चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन से, बंगाल के। अब ये देखिए फ्रेंड, जो आपका इतिहास का जो आपका यहाँ पर सिलेबस है, ठीक है, उसमें बहुत वाइड नहीं है सिलेबस पेट का, बहुत लिमिटेड सिलेबस है, लेकिन आपको जो चीज़ें सिलेबस में दे रखी है वहाँ से क्वेश्चंस पूरे पुटअप होते हैं। ठीक, तो आप वहाँ के जितने भी पॉइंट्स हैं उनको आपको बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा। चलिए देखिएगा, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे आपके, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इसके साथ ही में, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में होम रूल लीग की शुरुआत हुई, किसकी, आपकी होम रूल लीग। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, मैं बताऊं, ये आपका कहाँ से है, इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक, इंडियन नेशनल मूवमेंट से आपका क्वेश्चन है। आप सभी को पता है 1815 से 1947 तक की जो क्रांति थी, उन सारे वहाँ से सारे क्वेश्चन है आपका। कौन सा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है आपका, वहाँ से क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो यहाँ पे होम रूल लीग जो होता है आपका, उससे क्वेश्चन बना है। ठीक, किसके नेतृत्व में ये की शुरुआत हुई थी, तो आपको यहाँ पर ये बताना है। तो आप जाएंगे किसके साथ, ऑप्शन नंबर ए के साथ, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक साहब। ठीक, चलिए अब देखिए अगला, निम्न का मिलान करें, मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और देखिएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे रह गया है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपसे क्या कह रहा है, चरक संहिता आपकी किससे संबंधित है। तो आपकी चरक संहिता जो संबंधित है, क्या राजनीति से, चिकित्सा से, वास्तुकला से या गणित से। तो ये आपकी जो है किससे संबंधित है, आपकी चिकित्सा से संबंधित है। चलिए अब जो हम फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे वो आपके सीरियल वाइज देखेंगे। ऐसे क्या होता है ना फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन बीच में रह जाएंगे तो आपको इससे प्रॉब्लम होगी। चलिए एक ही क्वेश्चन देखिएगा। अब 7 के बाद हमने यहाँ पर 7 क्वेश्चन देखा होम रूल लीग। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या आपका 8 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है, निम्न का मिलान करें। ठीक, किसका करें, निम्न का मिलान करें। ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज, तो यहाँ पे किस, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, आपकी किसने की थी, राममोहन राय, राजा राममोहन राय ने। ठीक, राजा राममोहन राय क्या करी थी, ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद साहब। ठीक, ये फ्रेंड्स जितने भी ये आपकी स्थापना वाले हैं ना, किसने किस समाज की स्थापना करी, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन एक ज़रूर पूछा जाएगा। तो प्लीज़ ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसी में से हो सकता है आपके फंस जाए, और अगर नहीं भी फंसेंगे तो कुछ अगर 1-2 डिजिट चेंज भी करेगा नाम वगैरह समाज, तो आप उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मिशन आपसे पूछा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज की स्थापना किसने की, आर्य समाज की आपकी स्थापना दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज की स्थापना की किसने, ज्योतिराव फुले ने। किसने करी, आपकी ज्योतिराव फुले ने। तो आपका ऑप्शन देखिएगा, ब्रह्म समाज, राजा राममोहन राय। चलिए ए का 3 देखिएगा, ए का 3 तीनों में है। ठीक, तो आप देखिएगा यहाँ पर किसके ऑप्शन के साथ जाएगा, आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका सी ऑप्शन के साथ जाएगा। ठीक, सी ऑप्शन के साथ जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिया था, करो या मरो का नारा आपका किसने दिया था,
तो आपका करो या मरो का नारा दिया था किसने? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है। हु गेव द स्लोगन डू और डाई? महात्मा गांधी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसने दिया? ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पुट अप हुआ है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर किसके साथ है? क्या जवाहरलाल नेहरू, पट्टिभी सीता मौर्य, या फिर राजेंद्र प्रसाद, या फिर JB कृपलानी? तो आपका सही ऑप्शन जाएगा किसके साथ? राजेंद्र प्रसाद के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। ठीक। सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर? सलाल विद्युत परियोजना जो फ्रेंड्स हमारी BPSC की सीरीज़ चल रही है, वहाँ पर भी मैंने आपको जितनी भी नदी घाटी परियोजनाएं हैं वहाँ पर सारी मैंने आपको पढ़ाई हुई है। ठीक, बहुत अच्छे से वहाँ पर पढ़ाया है। तो वहाँ पर भी मैंने बताया था सलाल विद्युत परियोजना जो है आपकी किस नदी पर चल रही है? आपकी चिनाब नदी पर चल रही है। ठीक। अगला देखिए, वसंत विषुव होता है। वसंत विषुव कब होता है आपका? वर्नल इक्विनॉक्स टेक्स प्लेस ऑन। कब होता है? किस दिन आपका होता है ये? 21 मार्च को। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आएंगे। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना, जितनी परियोजनाएं हैं तो पढ़ लीजिएगा सारी। ठीक है फ्रेंड्स, आपका भूगोल का मैं जल्दी से आपकी सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ। जितना भी आपका ज्योग्राफी पोर्शन है वो सारा यहाँ, जनरल अवेयरनेस, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर जितने भी हैं वो सारे कवर होंगे। चलिए, खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ठीक, खेतड़ी परियोजना तो ये किसके लिए है? तांबा। किसके लिए? आपकी तांबा। और ये चलती कहाँ है? राजस्थान से रिलेटेड है आपकी। कौन सी? खेतड़ी प्रोजेक्ट। ठीक, खेजड़ी वृक्ष भी है राजस्थान का। चलिए, ये किससे संबंधित है? आपकी तांबा से, याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग। यदि आपका कौन सा हो गया? 13 हुआ। अब आइए यहाँ पर, सॉरी, देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा आपका कहाँ पर है? काजीरंगा जो है आपका कहाँ पर है? असम में। ठीक है, कहाँ पर है आपका? असम में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। इसमें आपको क्या करना है? मिलान करना है। किसमें? क्वेश्चन नंबर 15 में। देखिएगा ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? हिमालय नदी की तंत्र की नदियां आपसे कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा गंगा बिल्कुल, और आपकी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ये दोनों हैं, तो ऑप्शन बी के साथ जाएगा, सेकंड एंड थर्ड। ना कावेरी है और ना आपकी गोदावरी, सिर्फ क्या है? आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका राइट आंसर जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बैंक दर का अर्थ है किसका? बैंक दर का अर्थ है, क्या अर्थ है बैंक दर का? साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, या अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर। ठीक है, या फिर बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, या फिर देश की केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो आपका सही आंसर क्या जाएगा? देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली क्या? आधिकारिक ब्याज दर। ठीक, चलिए अब 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? इफ़ आरबीआई रिड्यूसेस क्या? कैश रिजर्व रेशियो अगर आरबीआई घटाती है तो आपका क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू द क्रेडिट क्रिएशन। ठीक, व्हाट विल हैपन टू द क्रेडिट क्रिएशन। चलिए, तो क्या होगा आपका? कोई असर नहीं होगा, घट जाएगी, बढ़ जाएगी, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या आपका राइट आंसर जाएगा? आपका आंसर जाएगा क्या? बढ़ जाएगी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पॉलिटी क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स ये। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है? आपका निजी अधिकार भी होते हैं और क्या होता है? आर्थिक गतिविधियां मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित कराती हैं। ठीक, आपका अधिकार भी होता है और उसमें आपको लाभ भी मिलता है। वो कौन सी आर्थिक व्यवस्था है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या वैश्विक?
तो आप यहाँ पर जो जाएगा क्या, पूंजीवादी। ठीक, क्या जाएगा आपका, पूंजीवादी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? द 100 रुपी नोट्स बियर द सिग्नेचर ऑफ। 100 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जाएगा क्या, आरबीआई गवर्नर के। किसके, आरबीआई गवर्नर के। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे, FEMA। फेमा का फुल फॉर्म क्या होगा? ठीक, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर जाएगा क्या, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्या, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? भारत के संविधान में जो आपका जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता है, ये किसमें शामिल है? राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, संघ सूची में, या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या होगा आपका, राज्य सूची में शामिल है। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? कौन सी आपकी पंचायती राज व्यवस्था किसके अंदर आपकी रखी गई है? तो आप सभी बताइएगा, यहाँ पर आंसर करिएगा। मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राजनीति निदेशक तत्व, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर सी, राजनीति निदेशक के तत्व। ठीक, चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर, आप आइए 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। चलिए सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ठीक, राइट, RTE जो है आपका, राइट एजुकेशन 2009 में क्या हुआ था, ये आया था और आपका पारित कब हुआ था आपका, 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स, ये अब कब आया था, 2009 में, और लागू कब हुआ था आपका, 1 अप्रैल 2010 को। यही आपसे यहाँ पूछा गया, जो आपका क्या है, मौलिक अधिकार है, जो संबंधित किससे है? तो ये जो है आपका संबंधित किससे है, 21A से। ठीक, किससे, 21A से। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपका अनुच्छेद 21A है वो किससे है आपका, शिक्षा के अधिकार अधिनियम से संबंधित। आप इस क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 जो आपका क्या कह रहा है कि निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? इनमें से वो कौन है जिन्होंने क्या रखा, संविधान सभा में क्या रखा, उद्देश्य का प्रस्ताव रखा? तो आपका किसके साथ जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जी के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है जो है क्वेश्चन नंबर 25। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित की निहित है? किसके, अल्पसंख्यकों के बारे में। इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ आर कवर्ड। ठीक, माइनॉरिटीज़ का कौन, 21 में तो अभी आपका RTE था। ठीक, शिक्षा का अधिकार आपका 21 में था, 21 का में अनुच्छेद 24 और तो आपका 25 जो जाएगा किसके साथ जाएगा, आपका C के साथ जाएगा, अनुच्छेद 29। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 के बाद आप देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर 26। ठोस चालक में धारा वाहक होता है। करंट कैरियर्स इन सॉलिड कंडक्टर्स आर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर क्या जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा क्या होता है, ठोस चालक में क्या होता है, करंट जो होती है आपकी पास होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिएगा, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ। लाइट ईयर किसकी मेजरमेंट यूनिट है? एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति की, या एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चलाई गई दूरी की, या एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश में दूरी द्वारा चलाई गई दूरी की, या हवाई जहाज की गति की। आपको यहाँ बताना है प्रकाश वर्ष। तो 27 नंबर का जो जाएगा क्या, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश की चलाई गई क्या, दूरी की। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 28। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, केमिकल नेम आपसे पूछा है। ठीक, किसका, आपका ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या होगा,
कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम का पहले तो सिंबल देखिएगा, कैल्शियम का सिंबल आपका होता क्या है, Ca से डिनोट करते हैं, तो Ca सब में लगा हुआ है, सोडियम Na से, ठीक। और आपका सोडियम और क्लोराइड, आपका जो आप नमक खाते हैं उसको वो क्या होता है आपका सोडियम क्लोराइड, जो हम घर में यूज़ करते हैं। तो आपका 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर किसके साथ जाएगा, क्लोरियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत, 18 कैरेट गोल्ड आपसे पूछा है। अच्छा, आप सभी हमें ये कमेंट करके बताइएगा कि फ्रेंड्स जो आपका सोना होता है वो कितने कैरेट का सोना होता है जो डेली यूज़ में हम पहनते हैं, ठीक है, आप ये बताइएगा कमेंट करके। चलिए 60 कैरेट, 75 कैरेट, कितनी प्योरिटी होती है 18 कैरेट गोल्ड जो होता है आपका, उसमें प्योरिटी पूछा गया, कितना प्रतिशत आपका गोल्ड होता है, तो आपका कितना होता है 75%, ठीक। आपका 75% क्या होता है आपका गोल्ड 18 कैरेट में होता है, ठीक। और आपका 22 कैरेट में जो होता है वो 80%। और आप जो 24 कैरेट तो हम पहन ही नहीं सकते, कोई अगर आपसे कह दे कि 24 कैरेट सोने का है ये, तो आप समझ जाइएगा आपको उल्लू बना रहा है, ठीक, बेवकूफ़ बना रहा है आपको, क्या कि आपने ये 24 कैरेट का, जो कि 24 कैरेट का सोना इतना प्योर होता है ना फ्रेंड्स, इतना हल्का होता है कि वो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो, तो इस वजह से क्या होता है हम 18 कैरेट या 22 कैरेट में ही पहनते हैं। चलिए आप देखिए आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, संतरे में बहुतायत होता है, ऑरेंज कंटेन्स एबेंडेंस ऑफ, ऑरेंज कंटेन्स एबेंडेंस ऑफ, ऑरेंज में क्या होता है, संतरे में विटामिन सी। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए वर्ड यहाँ पर एबेंडेंस डाल दिया है, ठीक, बहु है, तो सीधे से ये भी पूछ सकता था कि संतरे में कौन सा विटामिन होता है, ठीक, तो आप सीधे बता देते विटामिन। अगर यहाँ पर वर्ड देखिए एबेंडेंस डाल दिया, बहु है, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते होने वाले बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर संतरे में हमेशा क्या होगा, खट्टे फलों में, खट्टी चीज़ों में आपका क्या होगा, विटामिन सी होगा, ठीक। सो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आज हमारे 30 क्वेश्चंस थे, कल की जो सीरीज़ होगी इसमें जो सेट ए के आपके बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो सारे यहाँ पर कराए जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।